रांची जिला के सिल्ली और सोनाहातू NH 33 टाटा रांची सड़क को जोड़ने वाला राडू नदी झाबरी पुल का स्थिति नाजुक हो गया है। कभी भी हो सकता है धराशाही। बालू माफियाओं द्वारा पुल के नीचे से बालू उठाकर पुल के पहिए को 10 फीट नीचे उतार दिया गया है। MGT के रोक के बावजूद भी बालू माफियाओं को किसी का डर नहीं। पुल के नीचे ऊपर से बालू का उठाव आए दिन जारी है। शाम ढलते ही बालू माफिया नदी में सक्रिय हो जाते हैं। इस पुल के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। इससे पहले भी बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में 3 पुल धराशाही हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि यदि इस नदी में बालू उठाव बंद नहीं होता तो ये पुल भी इसी बरसात में धराशाही हो जाएगा। पुल के अगर टूटता है तो सिल्ली रगा माटी सड़क बंद हो जाएगा और लोगों को करीब 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करना होगा। मामले को लेकर बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी से पूछने पर उन्होंने क्या कहा कि तत्काल पदाधिकारी से जांच करवाऊंगा और दोषी के ऊपर कार्यवाही करवाऊंगा। देखिए एक रिपोर्ट हमारे सोना न्यूज के चीफ एडिटर विनोद बनर्जी के साथ। पुल है जिसमें बालू माफिया द्वारा बालू उठा के पुल को खड़ा कर दिया है। पुल किसी भी समय धराशायी हो सकती है, जो भाया रांगामाटी NH 32 में जोड़ती है। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में सब लगातार 3 पुल धस गए। क्या कुछ करेंगे इस संबंध में आपका ऑफिस को रिपोर्ट करके जांच किया जाएगा। जांच करके जो स्थिति आएगा उसको अग्रत कर कार्रवाई के लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी। नमस्कार, मैं विनोद बनर्जी और आप देख रहे हैं सोना न्यूज। मैं आज फिर से आया हूं जो सिल्ली और सोनाहातू को जोड़ता है। ये इस पुल का स्थिति क्या है आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और ये नदी का हाल मैं दिखाऊंगा कि नदी में किस तरह से लोग बालू को खत्म कर चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मेरे पीछे जो पुल है, ये पुल सिल्ली और सोनाहातू को जोड़ता है और ये एक तरह से हाईवे है और जमशेदपुर भी जुड़ जाता है। तो मैं बता दूं कि इस पुल का स्थिति इस तरह से हो चुका है कि ये कभी भी धंस सकता है। ये पूरी तरह से इसका जो पिलर है इसमें छड़ दिख रहे हैं और यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि बालू का एक कण भी बीच में यहाँ पुल के सामने नहीं दिख रहा है। आखिर ये बालू गया कहाँ? ये नदी से, ये नदी पूरी चट्टान बन चुकी है और पुल की स्थिति बालू माफिया, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सामने में पुल किस स्थिति में है और पुल का पिलर किस स्थिति में है। मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि नदी में तो बालू है ही नहीं, लेकिन एक तरह से जो पुल की स्थिति है ये कभी भी गिर सकता है और इस तरह से छड़ निकले हुए हैं और ये कितना दिन टिकेगा। ये करोड़ों रुपए का ये पुल बना था। दिल्ली से ये और सोनाहातू को जोड़ रही है ये पुल अभी, और मुझे नहीं लगता है कि ये कई साल चलेंगे। ये बहुत ही जल्दी ये ढह जाएगा और ढह जाने के बाद ये रूट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, आवागमन बंद हो जाएगा। ये जमशेदपुर को भी जोड़ता है ये पुल, आपको टीकर होते हुए चांडिल और जमशेदपुर जाता है ये रूट। और मैं बता दूं कि इस जगह बालू हुआ करता था, जो बालू भरे हुए रहते थे पुल के। ये पिलर में दिखाना चाहूंगा कि ये पुल पूरे बालू से भरा हुआ होता था, लेकिन बालू बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मैं 5 फीट 8 इंच का लड़का हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे छोड़कर भी ये पुल ऊपर तक, आखिर ये बालू गया कहाँ? ये बालू अगर नहीं रहने के कारण ये पुल धंसने के कगार में है। नदी में बालू बिल्कुल ही साफ है और आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आए दिन आप सुन रहे हैं कि देख रहे हैं कि बिहार में कई पुलें गिर रहे हैं और यहाँ झारखंड में भी कई पुल गिर चुके हैं और ये भी पुल अब गिरने के कगार में है। तो मैं बता दूं कि इसी तरह की नदियों का हाल मैं दिखाऊंगा और पुल की स्थिति मैं दिखाऊंगा। नदी आखिर पानी का स्रोत यहाँ पर कैसे आएगा? क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, तो क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर एक जलमीनार भी बन रहा है नदी के सिर्फ किनारे, जो लोगों को काफी सहूलियत मिलेगा पानी को लेकर। लेकिन आखिर ये स्रोत आएगा कहाँ से? ये जहन में आना चाहिए लोगों का
कि पानी का स्रोत आगे बढ़ेगा कैसे। यहाँ पर बालू नहीं आएगा, नदी में बालू ही नहीं रहेगा, तो नदी का मुख्य जो रहता है पानी को लेकर वो बालू होता है, और ये बालू ही खत्म हो चुका है इस नदी से। और पुल की स्थिति तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये पुल की स्थिति का जायजा लें, और अगर बचा सकते हैं तो बचा लें, अन्यथा ये पुल मुझे नहीं लगता है कि इस बरसात में टिकेगा। लेकिन अगर टिक गया तो भगवान भरोसे, देखते रहें। इसी तरह का और भी पुलों का जायजा लेंगे, नदियों का जायजा लेंगे और दिखाएंगे हम आप सभी को।